एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, जो भी आप यहां पे तैयारी कर रहे हैं, लाजवाब तैयारी है, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आपके CUET के अंदर, IPUCT के अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी के तो बढ़िया क्वेश्चंस आज हम करने ही वाले हैं। उसके अलावा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के भी मैं लेके आया हूं। देखो अब यार मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहले मुश्किल से हम 15-20 क्वेश्चन खींचा करते थे, अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइव क्लासेस भी बढ़ रही है। द अमाउंट ऑफ द क्वांटम ऑफ क्वेश्चन दैट आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अब मैं आपके पास 30, 35, 40, 50 क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अटेंड करना शुरू कर दो लाइव क्लासेस। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। फादर एक पेरेंट का रोल निभाते हैं, तो सिस्टर, बेसिकली यार सिनोनिम की बात कर रखी है। जैसे फादर मदर क्या होते हैं, पेरेंट, तो सिस्टर क्या होती है, भाई जल्दी से बता दो। विदाउट एनी फर्दर डिले सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना। हमारी जो भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, कब कब हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, नेक्स्ट लिंक कौन सा है, वो सारी डिटेल्स आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिलती है। हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। और आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप, इंडिया का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप विद 31,000 प्लस मेंबर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और आपको यहाँ पे बहुत सारे अपने कलीग्स मिलेंगे जो CUET से कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे। फादर इज टू पेरेंट इन द सिमिलर मैनर, बहुत बढ़िया। सिस्टर इज टू सिबलिंग, राइट आंसर इज सिबलिंग इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, सिबलिंग इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। सेलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्या है, WTQ is related to DGJ. WTQ is related to DGJ. अब ध्यान से समझते हैं। ABCD चौथा लेटर होता है। अगर फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्ट आप देखो तो D क्या होता है, फोर्थ लेटर होता है या नहीं होता। लास्ट से देखो, ZYXW, ये लास्ट से फोर्थ है। लॉजिक समझ आया या नहीं आया, ध्यान से समझो। क्या हो रहा है यहां पे, ये जो W है ये लास्ट से फोर्थ लेटर है, ये जो D है ये शुरुआत से फोर्थ लेटर है। W लास्ट से फोर्थ लेटर है, D शुरुआत से फोर्थ लेटर है। सिमिलरली G, ABCDEFG, ये शुरुआत से सेवेंथ लेटर है, ये लास्ट से सेवेंथ लेटर है। सिमिलरली J और Q भी सेम ही सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। आप मेरे को बता दो, NKH लिख लो जी, NKH। NKH का क्या रोल है, ABCDEFGH, तो ये क्या है, एट्थ। तो लास्ट से एट्थ क्या होगा भाई, लास्ट से सेवेंथ हमने निकाल लिया, क्या था भाई, T। तो लास्ट से एट्थ क्या होना चाहिए, H में V, यस और नो, T तो नहीं होना चाहिए, S होना चाहिए, ST। लास्ट से एट्थ क्या होना चाहिए, S। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा जो लास्ट में। अब तुम बोलोगे सर यहां से आपने स्टार्ट क्यों किया, यार तुम पहले से स्टार्ट कर लो, मिडिल से स्टार्ट कर लो या लास्ट से स्टार्ट कर लो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। तुम्हारे पास H का ऑपोजिट S है, MPS इज द राइट आंसर। WTQ रिप्रेजेंट्स DGJ इन द सेम मैनर, क्योंकि यार मैंने बता दिया इसका आंसर क्या। देखो W लास्ट से फोर्थ है, H जो D है वो फर्स्ट से फोर्थ लेटर है, G फर्स्ट से सेवेंथ लेटर है, T लास्ट से सेवेंथ लेटर है। सिमिलरली J और Q भी कुछ इसी तरह से अपना सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे। NKH में H जो है वो शुरुआत से कौन सा है, एट्थ, शुरुआत से एट्थ लेटर है, तो लास्ट से एट्थ S होता है। राइट आंसर इज MPS इज द राइट आंसर। A फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड का A फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। देखो जी, ऐसे ऑपोजिट पेयर्स, N का पेयर होगा M, K का पेयर होगा P और H का पेयर होगा S। N का पेयर होगा M, K का पेयर होगा P और H का पेयर होगा S। राइट आंसर इज A फॉर अहमदाबाद, MPS इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। 60 रिलेट्स टू 15 इन द सेम मैनर, 100 रिलेट्स टू व्हाट, जल्दी से बता दो भाई। 60 का 15 से क्या रिलेशन है, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू
15। 60 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? 15 आंसर आ जाएगा। 100 को इन द सिमिलर मैनर, 100 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो क्या आएगा? डी फॉर दिल्ली 25 आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक तो सब मक्खन जा रहा है, सब मस्त जा रहा है, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस और नो बता दिया करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। 25 बहुत बढ़िया। रूहानी, ममता, दीक्षा, अनीश, सुजल, हर्ष, देविक, दीक्षा, नकुल दुआ, मोहम्मद, पुण्य, ममता बंसल, बहुत बढ़िया। मयूर, एब्सोल्युटली अमेजिंग। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। अच्छा अप्रोच है, अभी तक तुम्हारी अप्रोच काफी सही है। जल्दी से बता दो। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, चेयर, सोफा, काउच, टेलीविजन। इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? क्या है जी? चेयर, सोफा, काउच, टेलीविजन। राइट आंसर इज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे प्यारा, टेलीविजन इज द राइट आंसर। क्यों भाई? चेयर, सोफा और काउच के ऊपर बैठा जाता है, टेलीविजन को तो देखा जाता है, उसके ऊपर बैठे हुए थोड़ा ना। टेलीविजन के ऊपर बैठोगे तो मम्मी पापा बोलेंगे बेटा जब तू ग्रेजुएट होकर जॉब लगाएगा ना तो तू एक टेलीविजन खरीदी और हम तेरी टेलीविजन के ऊपर बैठ के दिखाएंगे, देखते हैं तेरे को कैसा लगेगा। तो टेलीविजन के ऊपर बैठा थोड़ा नहीं जाता भाई टेलीविजन को, तो यू एक्सपीरियंस द वाइब ऑफ टेलीविजन, यू वॉच थिंग्स, यू वॉच एंटरटेनमेंट शोज। कपिल शर्मा शो देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजॉन देखते हो, जी टीवी देखते हो, Z5 देखते हो। टेलीविजन इज द राइट आंसर। ऑड वन आउट है टेलीविजन, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे लाइक नहीं करते सेशन को, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, इतनी सी बात है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम सेशन को लाइक कर दोगे, ठीक है जी। 100 लाइक्स हमारा टारगेट है, अभी के अभी हो जाने चाहिए। जैसे ही आप सेशन को लाइक करोगे आपके पास लाइक्स की स्पेलिंग देखो, LIKS। ये तब हो रहा है जब तुमने 100 लाइक्स नहीं 50 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं करे हुए। लाइक्स की स्पेलिंग देखो। जैसे ही हमारे 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास और सेशंस का लिंक जो YouTube फीड है उसके पास आना शुरू हो जाएगा। हर एक सेशन, हर एक जो भी लाइव सेशन यहाँ पे लाइव क्लास हो रही है वो इंपॉर्टेंट है आप सबके एंट्रेंसेस के लिए। यस और नो? परफेक्ट जी। सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा ऑड क्या है बता दो भाई। 100 लाइक्स हो गए, परफेक्ट। स्टार्ट करें। XVT, देखो जी, देखो उल्टा चल रहा है। TU छोड़ के V, W छोड़ के X, खत्म बात। इसके ऊपर आ जाए, LJH के ऊपर आ जाए, HI छोड़ के J, K छोड़ के L, बात खत्म, पैसा हजम। आगे आ जाओ। FDB फोर्थ पे आ जाओ। BC छोड़ के D, E छोड़ के F, बचा क्या? NPR। देखो NPR में हो क्या रहा है, NOPQR, ये इस सीक्वेंस में चल रहा है। बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं। ये देखो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ऑपोजिट। जो NPR है ना वो फॉलो तो कर रहा है, देखो N के आगे O आ गया, P के आगे Q आ गया, Q छोड़ के R, पर ये इस तरह फॉलो कर रहा है। ये फर्स्ट टू लास्ट जा रहा है, बाकी सब लेटर्स लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हैं। हेंस सेकंड इज द राइट आंसर। B फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। B फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन। अच्छा ऑड वन आउट निकालना है, ऑड नंबर निकाल दो, इसमें से क्या होगा? ऑड नंबर जल्दी से निकालो। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 1 -2 माइनस प्लस हो जाता है, +3 आ गया 5। राइट आंसर इज 2, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। 1 3 5, ये -2 ये नेगेटिव है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। 2 इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो जी आगे आ जाए। अ सीरीज इज गिवन, चूज द वन। अच्छा ये मिसिंग फिगर निकालनी है। ये सेम क्वेश्चंस हम कल रात को भी कर चुके हैं, उनका ही रेप्लिका है, बस मीनिंग चेंज कर दिए, लेटर्स चेंज कर दिए, वर्ड चेंज कर दिए। बहुत बढ़िया। अरे आंसर तो देखो बवाल मचा दिया भाई आज बच्चों ने। आंसर जो दे रहे हो मजे आ गए, आंसर जो दे रहे हो तुम आज मजे आ गए भाई। इससे ये आया ना जोश, ये निकल के आया भाई। आज आंसर हर एक बच्चे का सही होना चाहिए। 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 8 मिनट के अंदर 7 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन फॉर 1 मिनट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपको यही स्पीड आपकी काम आने वाले है CUET के अंदर, यही स्पीड काम आने वाले है IPCT के अंदर, IPMAT, हर एक एग्जाम में, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में यही स्पीड काम आएगी और वो स्पीड काम नहीं आएगी। बताओ भाई। देखो बैट में 3 होते हैं और आपका थिन में 4 लेटर्स, रिप्लाई में 5 लेटर्स, लेंथ में 6 लेटर्स, तो 7वां लेटर है कौन सा? बचा ही एक सिर्फ, क्या भाई? डिस्प्ले। क्योंकि देखो टेरर क्या है? टेरर अगेन 6 लेटर का वर्ड है। ये देखो ये 4 लेटर का वर्ड है। स्कोल्डिंग कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो गया, 8 लेटर का वर्ड। डिस्प्ले 7 लेटर का वर्ड है। B फॉर बॉम्बे, डिस्प्ले इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, B फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ आ गई भाई। बैट 3 लेटर से बना है, थिन 4 लेटर से, रिप्लाई 5 लेटर से, लेंथ 6 लेटर से, तो नेक्स्ट 7 लेटर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो 7 लेटर का सिर्फ एक ही वर्ड निकला, क्या निकला? डिस्प्ले। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों राइट आंसर इज B फॉर बॉम्बे, डिस्प्ले इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो जी आ जाओ जी। अ सीरीज इज गिवन, बताओ भाई।
अंडरलाइंग स्टेटमेंट क्या होने वाली है? अंडरलाइंग ए बी सी, आगे आ जाओ, डी ई एफ जी। देखो इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो सिमिलर चीज यहां पे भी लॉजिक लगेगा। जब इसमें कितने हैं भाई? इसमें कितने हैं? 3, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 6। 6 हो गए। 7वें पे आ जाओ। देखो 7वें पे अच्छा है, 3 3 4 5 6, 7वें पे, 7वें 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई राइट आंसर इज या तो ए होगा, या तो ए होगा या डी होगा। ये 1 को ए पढ़ लिया करो, 2 को बी, 3 को सी और 4 को डी पढ़ लिया करो। या तो 1 आंसर होगा या डी आंसर होगा, या 1 या 4 या ए या डी आंसर होगा। जल्दी से बता दो भाई आंसर क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं डी। क्यों भाई? अच्छा देखो इस केस में चल के आ रहा है, आर के आगे ऐसा आएगा, एस तो दोनों में आ रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। प्रॉब्लम यहां पे ये हो गई है कि जो शुरुआत का वर्ड है वो कैपिटल एस आएगा या छोटा एस आएगा। देखो ये कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल, तो नेक्स्ट भी क्या आना चाहिए? कैपिटल। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। ए फॉर अहमदाबाद, प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। डी वाले गलत है, जो नेक्स्ट फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। किस किसका ए आया भाई? तनुज, रिया, विमांशा, तनुज, ललन सिंह, रिया जोशी, रूहानी। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं एक बार लिख देता हूं, 1.125। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई आंसर क्या होगा? 1/27, 1/64 डैश और अगला 1/216। तो यार इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 का क्यूब। इसको बताऊं क्या लिख सकता हूं? 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब होता है 1/8। 1/8 को जब तुम फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.125 आएगा। इन शॉर्ट ये 1/8 है, इसको तुम 1/8 भी तो लिख सकते हो। 1/8 होता क्या? 0.125 होता है या नहीं होता? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 1/2 का क्यूब, ये 1/1 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, 1/4 का क्यूब 64। तो आगे क्या आएगा भाई? 1/5 का क्यूब। 1/5 का क्यूब होता है 1 5 5 25, 1/125। 1/8.125 होता है, तो 1/125 क्या होता होगा भाई? 1/8 होगा या 0.008। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 9th का डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। अर्णव अग्रवाल, मिहिर, रूहानी। 8th क्या हो गया भाई? एक आंसर कैसे आ गया तुम्हारा भाई? 1/5 का क्यूब तो 1/125 होता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1/125 होता है ना। 1/216 क्या होता है? 1/6 का क्यूब। अच्छा ये क्या है? 1/216 क्या है? 1/6 का क्यूब ही तो है ये। मेरे को समझ नहीं आ रहा 1/125 को डेसिमल में चेंज करने की इतनी प्रॉब्लम क्यों आई तुम्हें? राइट आंसर मस्ट बी डी। 0.008 इज द राइट आंसर। राइट आंसर मस्ट बी डी। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे आ जाए। ये देखो 1/5 मतलब देख लो यार, दोबारा देख लो। 1/5 का मतलब होता है 1/125। इसको जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.008 इज द राइट आंसर। तो 0.008 आएगा। आगे आ जाए, चलो जी। सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और एक बार नहीं कई बार हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेम ईयर की बात दे रखी है भाई। हंस एक बंदा है, उसका बर्थडे था मंडे को। एक कोई ईयर है, ईयर हमें पता नहीं, बट एक कोई ईयर है मान लो, उसमें 5th जून को, उसमें 5th जून को मंडे है, ठीक है। एक कोई ईयर है, उसको उस ईयर के अंदर 5th जून को मंडे है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक तुषार का बर्थडे किस डे में होगा? अगर उसी ईयर में, उसी ईयर की बात कर रहे हैं। इफ तुषार वॉज बॉर्न इन 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, एक ईयर के अंदर 5th जून को अगर मंडे है तो उसी ईयर के अंदर 11 दिसंबर को कौन सा डे होगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। कौन सा डे होने वाला है ये हमें निकालना है। और इन्होंने इस बात को व्यक्त करने के लिए तुषार और हर्ष की हेल्प ली है कि भाई इसका बर्थडे इस दिन होगा, इसका बर्थडे इस दिन होगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलो। तो मैंने बताया हमेशा इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज विच लाई बिटवीन 5th जून एंड 11 दिसंबर, ये निकालना है। कैसे निकालना? कैसे भाई? 5th जून के बाद 30 दिन बचे तो भाई 25 तो ये हो गए। जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, फिर अक्टूबर के 31 दिन और दिसंबर के 11 दिन। इनको जब तुम ऐड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो देखना कितने दिन आए भाई। 5 6 7 यूनिट डिजिट ऐड कर रहा हूं सिर्फ, 7 और 2 9, यूनिट डिजिट ऐड करके 9 आया। फिर कितना आ गया? 3 4 4 + 6 कितना हो गया? 10 10 और 5
159। जब भी हमारे पास इस तरह से दिन आ जाएं, जब भी हमारे पास इस तरह से दिन आ जाएं, ठीक है, एक बार दोबारा ऐड करके देखें 25, क्योंकि 5 जून के बाद 25 बचे। यस और नो, 5 जून के बाद कितने बचे? 25, ठीक है, प्लस 11 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31। एक ईयर हमने, एक ईयर नवंबर हमने मिस कर दिया, नवंबर के 30 दिन हमने मिस कर दिए, इसमें प्लस 30 ऐड कर लो। हमने देखो क्या किया, ये जून के दिन, ये जून के, सिमिलरली ये जुलाई के, ये अगस्त के, ये सितंबर के, ये अक्टूबर के, ये हमने दिसंबर के तो ऐड कर दिया, बट नवंबर तो हमने मिस कर दिया, तो इसमें प्लस 30 ऐड कर लो। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा 199। यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए बिटवीन 5th जून एंड 11 दिसंबर। ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए बिटवीन 5th जून एंड 11 दिसंबर, 199। अब तुम्हें पता है रिमाइंडर निकालना होता है। रिमाइंडर का मतलब भाई 199 डेज है, 199 डेज को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि हर दिन अपने आप को रिपीट करता है। अगर मान लो 5th जून को मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब होगा? 5th प्लस 7, 12th जून को भी मंडे होगा। तो हर दिन अपने आप को 7 हर 7 दिन के अंदर रिपीट करता है। 199 डिवाइड बाय 7 पूरा कट होता है, रिमाइंडर आता है 0। रिमाइंडर कितना आता है? 0। इसका मतलब यह है कि भाई तुषार का जो बर्थडे है, ये जो मंडे आया, मंडे में हम क्या करते थे, उस दिन के अंदर रिमाइंडर ऐड करते थे प्लस 0, मंडे ही आंसर होगा। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। देखो 7 2 14। अब तुम बोलोगे ये क्या किया आपने? 7 2 14 और 7 7 49, 27 इंटू 7 199 होता है, मतलब रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है साइकिल रिपीट हो रही है। अगर 5th जून को मंडे है तो 11 दिसंबर को भी मंडे होने वाला है। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। 7 14, अच्छा सॉरी, यहां पे 189 आएगा। ओके ओके ओके, सॉरी, बट तब भी यार आंसर तो ये आएगा 7 2 14 7 7 49। यस और नो? 7 2 14 7 7 49, परफेक्ट। अच्छा ध्यान से समझो, यहां पे हमने गलती कर दी। 159 प्लस 30 इज इक्वल टू 199 नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए 189। 189 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14 बचा 4, 7 7 49। 27 इंटू 7 कितना आना चाहिए? 189। तब भी यार रिमाइंडर 0 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। 159 प्लस 30 189 होना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राज सिंह, थैंक यू सो मच। सी फॉर कैलकाटा भाई सबका आंसर है या नहीं है? राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। मंडे इज द राइट आंसर। यस और नो? आगे मूव ऑन करें। बहुत बढ़िया जी, मंडे इज द राइट आंसर। सेम कैलकुलेशन, 189 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर मतलब मंडे में प्लस 0 ऐड कर दो। अच्छा लेट्स से ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंसिव लेके जा रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर यहां पे 189 की जगह लेट्स अज्यूम मैं पूछ लूं भाई 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर को मंडे पता है, मैं पता है भाई 11 दिसंबर को तो मंडे होता है। 12 दिसंबर को क्या होगा? 12 दिसंबर में हर चीज ये सेम ऐड होगी, बस ये 2 ऐड हो जाएगा यहां पे। ये 159 की जगह क्या आ जाएगा? 160। 160 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 190। तो 190 डिवाइडेड बाय 7 जब तुम करोगे तो 190 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो मंडे में हम 0 ऐड नहीं करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये पूछना चाह रहे हैं कि 12 दिसंबर को क्या दिन होगा? रिमाइंडर 1, मंडे प्लस 1, मंडे प्लस 1 का मतलब मंडे का नेक्स्ट डे, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। उस केस में फिर ट्यूसडे आता, बट 12 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, 11 दिसंबर को तो मंडे ही होगा। रिमाइंडर हमेशा डे के अंदर ऐड कर दिया करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वंशिका, आदित्य, सुजल, अंकित, तुम सबके, रूहानी, तुम सबके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बस मैं कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहा था यहां पे तुम्हारे, और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आ जाओ भाई, 4 बॉक्सेज हैं, क्या है? 40, 30, 20 और 50। 4 बॉक्सेज हैं, उनके ये कुछ केजीज में उनका वेट है ये। Which of the following cannot be the total weight in kilograms of any combination of these boxes? बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं तुम इसमें कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ और एडिशन जब तुम करोगे तो कौन सा सम नहीं आ सकता। जैसे मैंने क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन सर वैसे होता है भाई, चार नंबर दे दिए, इनका सम क्या नहीं आ सकता है इन 4 ऑप्शन में से? 40 प्लस 30, 70 प्लस 70, 140, तो 140 तो आ सकता है। फिर ये रिमूव करके देखो, 30 प्लस 50, 30 प्लस 20, 50 प्लस 50, 100, तो ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिमूव करके देखो और फिर 40 ऐड करके देखो, 40 प्लस 20 कितना होता है? 60, 60 प्लस 50 कितना होता है? 110, 110 तो देने रखा, छोड़ो जी। फिर 20 हटा के देखो, 7, ठीक है, 20 हटा के देखो, फिर 50 हटा के देखो एक बार, तो 40, 30 और 20 ऐड करके कितना आएगा भाई? 90, 90 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? राइट आंसर इज
130 सम नहीं आ सकता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके तुम्हें ये देखना आदित्य गुप्ता, यार एब्सोल्युटली राइट। कौन कौन राइट है भाई? सी नहीं है, बी फॉर बॉम्बे से राइट आंसर। आ तो सकता है, अरे 90 तो आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस केस में। 90 तो आराम से आ सकता है, 130 नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। 130 नहीं आ सकता, सबको आया समझ? सुजल, आजाद दुबे, गौरव रावत, वंशिका, आदित्य गुप्ता, दैविक सिंह, दैविक देव, मयूर, तनुज, मीम टोर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी फॉर बॉम्बे। ये 4 वर्ड, ये 4 नंबर से, कौन से नंबर हैं? 40, 30, 50, 20 से सब आ सकते हैं, बस 130 कैलकुलेट करके, कभी भी एडिशन करके। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर्फ ऐड करना है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस, तो कैन नॉट बी द टोटल। टोटल का यहां पे मतलब लिख लो, टोटल मतलब होता है एडिशन, टोटल मतलब होता है एडिशन। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा, टोकनिज्म से सारे वर्ड्स बन सकते हैं, बट एक वर्ड नहीं बन सकता, तो कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? वेरी गुड, 100 लाइक्स हम कंप्लीट करते हुए, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस बाय माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको शानदार परफॉर्मेंस के साथ सेशन को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नोटिफिकेशन बेल दबानी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद आप सबको पता है 1 PM सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस स्टडीज के डोमेन अटेम्प्ट कर रहे हैं सीयूटी के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। लाइव क्लास कंडक्ट करवाई जाएगी, सपना मैम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस स्टडीज, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम इस सेशन पे करवा रहे हैं, इस क्लास में करवा रहे हैं। आपको पता है एक बोनस क्लास मैं आपको दे रहा हूं 3 PM। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं उनके लिए यार क्लासेस नहीं चल रही थी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, और चलेंगी अब से। 3 PM मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? पॉलिटिकल साइंस की क्लास अटेंड करेंगे, यस और नो? अच्छा, टोकनिज्म से सब बन सकता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं बन सकता, नेम्स, क्योंकि नेम्स में ए आता है, और इसमें कहीं ए आता हुआ दिख रहा है क्या? इसमें कहीं ए आता हुआ दिख रहा है तुम्हें? टोकनिज्म में ए तो है ही नहीं, तो नेम्स नहीं बन सकता। एमिट्स, स्टोन, नॉइस सब बन सकता है, तो ए टोकनिज्म में, नेम्स नहीं बन सकता। जल्दी बताओ 3 PM पॉलिटिकल साइंस की कौन कौन क्लास अटेंड करने वाला है? भाई ऑब्वियसली जिसका सीयूटी डोमेन होगा वही अटेंड करेगा। पॉलिटिकल साइंस की कौन कौन अटेंड करने वाला है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है जी? आंसर आगे आ जाए। स्क्वारल इज कोडेड, इसको हमेशा मैंने बता रखा कैसे लिखना है, स्क्वारल। यार कभी भी आप इन वर्ड्स को हवा में विदाउट राइटिंग सॉल्व करने मत लग जाना, कभी भी इन वर्ड्स को हवा में इन राइटिंग सॉल्व करने मत लग, हवा में सॉल्व करने मत लग जाना, लिख के सॉल्व करा करो। जा क्या रहा है, जल्दी सॉल्व होंगे। USWCNQT, ठीक है जी, परफेक्ट वंशिका, एब्सोल्युटली अमेजिंग। के यस यस यस, चलो 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 स्टार्ट करें, चलो जी। ST छोड़ के U, QR छोड़ के S, UV छोड़ के W, AB छोड़ के C, LM छोड़ के N, तो एक छोड़ के नेक्स्ट आ रहा है WX छोड़ के Y से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट, अच्छा Y से 2 स्टार्ट हो रहा है, तो भाई फर्स्ट ये सेकंड तो आंसर होगा नहीं। HIJ नेक्स्ट होना चाहिए J, राइट आंसर इज C फॉर कैलकाटा, YJA। और देखो तुम बोलोगे सर W से, देखो तुम बोलोगे सर हमें समझ आ गया, WHY को WXY आना चाहिए, HIJ आना चाहिए, YZA। कभी भी जो सर्कल, कभी भी जो आपके पास लेटर्स होते हैं वो रुकते नहीं है, वो लूप में चलते रहते हैं। ये मत सोचना जेड के बाद ये तो लेटर्स खत्म हो गए, जेड के बाद भी चलेगा क्या, ABCD, तो YJA राइट आंसर है, C फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे मूव करें, YJ इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इन ए सर्टेन कोड, अरे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तुम स्पीड देख रहे हो कितने मजेदार स्पीड है सबकी। भाई लाइव क्लास कब खत्म होती है, कब शुरू होती है, कब खत्म होती है पता नहीं लगता, कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में, और सबके आंसर सही। मैंने देख लिया तुम सबका एप्टीट्यूड लेवल जो है ना दिमाग का इतना स्ट्रांग हो गया, जो तुम्हारी प्रैक्टिस है इतनी स्ट्रांग हो गई है, एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा आज मेरे को, एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा। प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, इसकी ट्रिक क्या होती है जल्दी से बताओ। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, सिर्फ इतना बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है जल्दी से बता दो। इस केस में फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? करण फीडबैक नोटेड आएगा जी। इस केस में फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है ये बताओ। आंसर्स तो यार सबके आ जाएंगे, ये बताओ इस केस में फर्स्ट स्टेप करना क्या होता है, आपको बता देता हूं। जो देखो इसमें मारामारी किस चीज की सिंबल की है भाई, प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई, माइनस रिप्रेजेंट प्लस एंड सो ऑन। सबसे पहले फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस राइट ओनली नंबर्स, वेरी गुड।
किसने बताया ये नंबर्स पहले लिखने हैं? शुभम मॉल, वेरी गुड। सिर्फ नंबर्स पहले लिख लो, 9 3 72 6 3। ये वो प्यारे बच्चे हैं, देखो 1 घंटे की क्लास में ना 1 मिनट या 2 मिनट के ऐसे इंसाइट्स निकलती है, ऐसी ट्रिक निकलती है जो सिर्फ उसी स्टूडेंट को पता होगी जो रेगुलर हर रोज लाइव क्लास अटेंड कर रहा है। बोर्ड मास सेकंड ऑप्शन होता है नौशाद। सबसे पहले तो हमें नहीं साइन चेंज नहीं, सबसे पहले नंबर लिखने पड़ते हैं। अब प्लस की जगह मल्टीप्लाई, तुम्हें बहुत आसानी होगी ये सॉल्व करने में। अब माइनस की जगह प्लस आएगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? डिवाइड आएगा। अच्छा डिवाइड की जगह क्या आएगा? डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा। बस बात खत्म। 9 3 27 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है भाई? 6 1 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 माइनस 6 आएगा 39 माइनस 6, 36 इज द राइट आंसर। डी फॉर डेली, एब्सोल्युटली 36। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिहिर अप टू कॉमर्स, गौरव रावत, ममता बंसल, अरविंद चुग, आजाद दुबे, करण यादव, गौड़ा, सगमित्रा गौड़ा, अर्श, तनीषा, एब्सोल्युटली अमेजिंग। डी फॉर डेली 36 इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाएं, चलो जी, बहुत बढ़िया। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके। स्टार्ट में सॉल्व करते हैं, मिल बैठेंगे दो यार, आप, मैं और ये क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। सभी प्यारे बच्चों का काम सिर्फ इतना है, सेशन को लाइक करना है और इस सेशन को एंड तक देखना है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन चुटकी में खत्म हो गए, आधे घंटे में पता भी नहीं लगा। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेरी गुड, 36 का राइट आंसर था। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 19 #13 इज इक्वल टू 3। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या चल रहा है यहाँ पे। और तुम्हारे पास 3 इक्वेशन दे दी डी कोड करने के लिए, काफी इक्वेशन हो गई, ताकि तुम लास्ट में 7 #3 निकाल पाओ। क्या आएगा आंसर? वेरी गुड। देखो आया, किसी का राइट आंसर आया? एक बंदे का भी राइट आंसर नहीं आया अभी तक। और बताओ, और बताओ। कोई बात नहीं, आएगा आएगा, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो प्यारे बच्चों, तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगा आएगा आएगा। यस अनिरुद्धा, यस अनिरुद्धा कुमार, आएगा। 26 रॉन्ग आंसर है। और बताओ। 2 2 2 2, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भाई, मजे आ गए। उम्मीद से बढ़िया परफॉर्मेंस, उम्मीद से बढ़िया परफॉर्मेंस। 19 माइनस 13 कितना होता है? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 3 आ गया, नहीं आ गया? डन है। 25 माइनस 3 क्या होता है? जल्दी से बता दो। 22। 25 माइनस 3, 25 में से 3 घटाओ, 22 डिवाइडेड बाय 2, 11 आ गया, नहीं आ गया? प्यारा प्यारा। 36 माइनस 10 क्या होता है? 26। 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 13 आ गया, नहीं आ गया? काम खत्म, पैसा हजम, हो गया नहीं हो गया? 7 माइनस 3 कितना आता है? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? राइट आंसर इज 2 इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने पेश करते हुए, बहुत शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। स्टार्ट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड अटेंडेंस सभी स्टूडेंट्स जो नए हैं चैनल पे, चैनल को जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप पे सबको जुड़ जाना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे इंडिया की बिगेस्ट कम्युनिटी, आप सभी बच्चों की कम्युनिटी है, वो सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पे रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन आती हैं, जो जो नई वीडियोस हैं, जो जो नए लाइव क्लासेस हैं, उन सारी की सबकी लिंक्स, सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। IPUCT में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं होता एज फार एज आई रिमेंबर। एक बार चेक करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पे जाना, एक बार आप मॉक टेस्ट पे जाना, IPUCT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें अगर कैलकुलेटर होगा ऊपर तो IPUCT के रियल एग्जाम में भी कैलकुलेटर होगा। देखो 10 4 2, ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। राइट आंसर सबका बी आया? ओके नहीं यार, बी तो नहीं है आंसर, ध्यान से समझना, बी नहीं है, ध्यान से समझो। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। गया, फिनिश। 8, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। बढ़िया, अब तो आ गया होगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो प्रॉब्लम कहीं से लेकर कहीं तक होनी नहीं चाहिए। 7 माइनस, अब देखो क्या लॉजिक लगाता हूं मैं यहां पे, इस रो पे लॉजिक लगा रहा हूं। अब 7 माइनस एक्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा, नहीं आएगा?
7 माइनस एक्स का मतलब 15 आएगा, 15 आएगा, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 5 आ गया। x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2। डी फॉर दिल्ली, 2 इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली 2 इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली 2 इज एब्सोल्युटली राइट। लॉजिक अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना बनता है। 200 लाइक्स नेक्स्ट टारगेट हम कंप्लीट कर लें। 16 क्वेश्चन हमारे खत्म, ऑलमोस्ट 40% 50% सेशन खत्म। 100 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो गए, वेरी गुड। 200 लाइक्स नेक्स्ट टारगेट। आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो सेशन को लाइक करो और मेरी यूट्यूब वीडियोस आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। चलो जी आगे मूव ऑन करें, आ जाओ। ए एंड बी स्टार्ट, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसको पढ़ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। ए रन्स 3 किलोमीटर, अच्छा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमेशा बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली तुमसे हो जाएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये डायरेक्शन समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आराम से पुल ऑफ हो जाएगा, कोई ज्यादा इतना पेन टेकिंग क्वेश्चन ये नहीं है। चलो भाई सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ए को इस केस में तुम्हारा सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए रेड से लिख दूंगा और बी को तुम्हारा सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यार वहां पे तो तुम्हारे पास एक ही बॉल पेन होगा, ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का या जो भी कलर का, रफ के लिए तुम्हारे पास एक ही होगा। बट हमारे लिए तो समझाने के लिए टीचर तो यूज कर सकता है 2 पेन, तो वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए पहले तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए रन्स 3 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न्स साउथ एंड रन्स 5 किलोमीटर 5। अभी मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं। एंड देन टर्न्स टू हर राइट, यहां से उसका राइट क्या होगा ये, और यहां पे 7 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है जी। बी रन्स, बी ने भी यहां से शुरू किया होगा, बी रन्स 1 किलोमीटर साउथ, 1 किलोमीटर पर यहां आया, देन टर्न्स टू हर राइट, यहां से राइट मतलब, एंड टर्न्स टू हर, देन टर्न्स टू हर रन 7 किलोमीटर। अच्छा ये बी रन्स 1 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न्स राइट एंड रन 10 किलोमीटर। ओके 10 किलोमीटर मतलब वो यहां पहुंच गया, देखो ना 7 यहाँ 3 यहाँ, तो मतलब ये बी यहां पहुंच गया। ठीक है, एंड रन 10 किलोमीटर। वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ, ये रहा बी और ये रहा ए। वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के नजरिए से देखना है, ए के नजरिए से बी कहां है। देखो यार 1 तो ये रहा, 3 ये रहा, 7 ये रहा, तो इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनके बीच में डिफरेंस होगा 4 का, क्योंकि 1 किलोमीटर इसने बी ने यहां कवर किया था और ये पूरा जब डिस्टेंस ही तुम्हारे पास कितना है 5, तो 5 - 1 4 इनके बीच में डिस्टेंस है। और ए के पर्सपेक्टिव से बी तो नॉर्थ में है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। 4 किलोमीटर नॉर्थ इज एब्सोल्युटली राइट। 4 किलोमीटर नॉर्थ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, 4 किलोमीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ। ये आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें करवाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। 1 मिनट रुक जाओ, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन अभी के लिए होल्ड पे है, जस्ट अ मोमेंट। चलो आ जाओ, कौन सीजनिंग के क्वेश्चंस पे आ जाओ। कौन सीजनिंग के बढ़िया बढ़िया 10 से 12 क्वेश्चन हम करके जाएंगे। कौन सीजनिंग के क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कैन फिनिश अ वर्क, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days and B in 36 days. If they work on it together for 9 days, what percentage of the work is left? A 18 दिन में करता है, B 36 दिन में करता है। Let total work is equal to, total work होता क्या है भाई, इन दोनों का LCM होता है नहीं होता, yes or no? Total work 36। जब LCM निकालते हैं तो तुम्हें अब लॉजिक समझ आ गया होगा, LCM निकालते ही क्यों है, ताकि हम A और B की सेपरेट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकें। तो एफिशिएंसी यहां मैं लिखना शुरू करता हूं। एफिशिएंसी ए की कितनी होगी भाई, ए की होगी 36 डिवाइड बाय 18 मतलब 2, मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो 18 दिन में 36 काम करेगा। यहां पे टोटल वर्क एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि 36 मतलब टोटल वर्क है। अच्छा बी क्या है, 36 डिवाइड बाय 1, 36 डिवाइड बाय 36 1। अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं ए इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुगेदर फॉर 9 days, मतलब ए और बी साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब 2 + 1 इज इक्वल टू 3 वर्क कर रहे हैं साथ में। ए की एफिशिएंसी, ए 2 दिन में एक काम करता है और बी 1 दिन में एक काम करता है, तो 3 × 9 तो कितना हो गया भाई 27। तो इन्होंने टोटल वर्क 27 कर दिया। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, भाई 36 टोटल वर्क था, 27 कर दिया, बचा कितना 36 - 27, ये बचा लेफ्ट, परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 36 × 100, तो 9, इसको यहां पे एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, 9/36 × 100, 25 इज द राइट आंसर। 9 1 जा 9 4 जा 425 जा, यस और नो 425। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मस्त मक्खन डी फॉर दिल्ली 25 इज द राइट आंसर।
व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क, पहली बात तो परसेंटेज ऑफ वर्क मतलब कितना वर्क लेफ्ट हो गया, पहली बात तो 36 टोटल वर्क था, 27 दोनों ने 9 दिन में मिलकर किया है, एफिशिएंसी दोनों की मिला के 3 आ गई, 27 वर्क क्या होगा, लेफ्ट कितना है 36 माइनस 27 कितना हो गया भाई 9, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क तो 36 है इनटू 100 तो 25 इज द राइट आंसर, 25 इज एब्सोल्युटली राइट, 25 इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छा था, यस और नो, आगे आ जाए, 25% इज द राइट आंसर, आगे आ जाओ। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं, एक स्क्वायर बनाता हूं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये मान लो एक स्क्वायर है जी, ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये डायगोनल होगी स्क्वायर की, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, अच्छा ध्यान से समझना, डायगोनल जो भी, पहली बात तो ये 90 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री होगा, जो भी डायगोनल होती है वो इस पूरे 90 डिग्री एंगल को 45 डिग्रीज में कन्वर्ट करती है, 45 और एंड अगर तुम एक्चुअलिटी में देखो तो इट मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि 45 का मतलब ये है, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, इसका मतलब ये है इसके ऑपोजिट साइड ये और ये इक्वल होगी, बंद मतलब तो वही होता है, और मैंने 90 डिग्री 45, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, हमेशा एक रूल मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ये 90 है 45 है, 45 डिग्री जब एंगल होता है तो ये होता है 1/√2, मतलब ये जो 45 के ऑपोजिट 1 मानते हैं, 45 के ऑपोजिट 1 मानते हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, 90 के ऑपोजिट √2 होता है, 1/√2 इनका रेशियो ऑफ साइड्स होता है, ये रेशियो ऑफ साइड्स है, एग्जैक्ट साइड नहीं है, ये रेशियो ऑफ साइड है, इसका मतलब ये है 90 के ऑपोजिट, इसका मतलब ये है √2x डिनोट्स 12, तो x डिनोट्स 12/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, 2 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6√2, x इज इक्वल टू 6√2 मतलब ये भी 6√2, ये भी 6√2, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ गई, ये भी 6√2। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, 6√2 इज द राइट आंसर, मुझे लगा एरिया निकालना है इसलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा था, ए फॉर अहमदाबाद, 6√2 इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक, 6√2 इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, जब भी 90, अगर ये पता होगा तो ये आंसर काफी इजीली निकलेगा, वरना पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से भी बड़े आराम से निकल जाएगा, बट ये थोड़ा शॉर्टकट वे है भाई, 45 90 जब होता है तो ये 1:1:2 के फॉर्मेट में होता है। अच्छा तुम बोलोगे नहीं सर हमें तो पाइथागोरस से ही करना है, तो लो भाई पाइथागोरस से करके दिखा देता हूं, पाइथागोरस से करके दिखा देते हैं, अब पाइथागोरस से भी इजीली हो जाएगा, कैसे बताया है भाई, यहां से लेकर ये जो तुम्हारी डायगोनल है, यहां से स्टार्ट हो रही है डायगोनल जो है ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी ए होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड तो सेम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, एच ए एल बेस का स्क्वायर बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेनस जिसमें 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन होती है वो होती है, क्योंकि हर एक स्क्वायर का जो एंगल होता है, कॉर्नर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 144, a स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 72, व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 72, इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू √72, तो √72 का मतलब होता है 12 इंटू 6, अगर इसको मैं डिवाइड करूं 12 इंटू 6 या 24 इंटू 2 या 36 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 इंटू 2, और a इज इक्वल टू 36 बाहर आ जाएगा 6, 36 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 6√2, तो 6√2 तब भी आंसर है ए फॉर अहमदाबाद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से भी मैंने एक्सप्लेन इसको करके आपको दिखा दिया, आगे आ जाओ। इफ ऑन अ सेल देयर इज 30% डिस्काउंट ऑन एमपी, मार्क्ड प्राइस के ऊपर हमेशा डिस्काउंट होता है, मार्क्ड प्राइस कितना है 2500, सेल के ऊपर डिस्काउंट कितना है 30%, बट द सेल इज डन एट 1400 ओनली, व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट, देखो ध्यान से समझना, एमपी ये है, अल्टीमेट एसपी क्या है 1400, अल्टीमेट एसपी 1400 है, तो रियलिटी में 2500 की चीज अगर 1400 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितना का हो गया होगा, डी, डिस्काउंट को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, डिस्काउंट हो गया 1100 का, 1100 डिवाइडेड बाय 2500
इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज अगर मेरे को निकालनी है तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100 होता है। ये गया 100 से 100 गया। अच्छा 25 को इससे डिवाइड होके बड़े आराम से होगा, कैसे? 25 4 44 आ जाएगा, यस और नो? बहुत आराम से। डिस्काउंट परसेंटेज मिला 44, अर्लियर मिलना था 30, एडिशनल पूछ रहे हैं, एडिशनल कितना मिला होगा? 1400 1100 डिवाइड बाय, ठीक है 25 4 44 ही तो आएगा। 100 नहीं 44 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 25 4 100 और बच गया 10, 4 ही आएगा 44। सेल में 30% डिस्काउंट है, एमआरपी है 2500 बट द सेल इज रन एज 1400, तो 1100 रुपये डिस्काउंट हुआ, 1100 में एमआरपी के ऊपर रियलिटी में 2500। तो ठीक है, ये हम थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है। 44 आना चाहिए। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट द कस्टमर गेट 44 माइनस 30, तो यार ये तो 14 आना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? बट एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम हो क्या रही है इसमें। ओके 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 ओके, अच्छा ओके ओके, एंड द सेल इज इन, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट द कस्टमर गेट। ठीक है ठीक है, देखो यार डिस्काउंट तो अल्टीमेट तो फाइनल डिस्काउंट हमें मिला कितना? 1100। अल्टीमेट डिस्काउंट मिला कितना? 1100। मिलना कितना था? अरे अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट बात ये है, एक सेल के ऊपर 30% डिस्काउंट था, एमआरपी इतना था। ओरिजिनल डिस्काउंट ये टोटल डिस्काउंट मिला, ठीक है। ये इनिशियल डिस्काउंट कितना होता? 30% इंटू 2500 कितना होता? 750। ये तो ओवरऑल मिला, ये पहले मिलना था। एडिशनल डिस्काउंट हम 750 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल डिस्काउंट कितना हो गया? 350, यस और नो? भाई ये इनिशियल डिस्काउंट था, ये टोटल डिस्काउंट था, तो एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला होगा? एडिशन डी कितना होगा? 1100 माइनस 750 कितना हो गया भाई? 1100 माइनस 750 कितना हो गया? 250, 350। अब इस 350 को हम 750 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। इस 350 को, अगर मेरे को एडिशनल डिस्काउंट की परसेंटेज चाहिए तो मैं 350 को डिवाइडेड बाय 750 के रिस्पेक्ट में, 350 को डिवाइडेड बाय 750 के रिस्पेक्ट में 350 के रिस्पेक्ट में ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 25 30 25 4 3 से 3 गया। 35 इंटू 4 कितना होता है भाई? 35 इंटू 4 120, 140 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा? सही कर रहे हैं ना हम सवाल? 3 4 12, 3 4 12, 43.33। एडिशनल डिस्काउंट 43.33 मिला। ठीक है यार, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट डिड द कस्टमर गेट? रियलिटी में जो हम पहले कर रहे थे कि भाई पहले 1100 था, रियलिटी में मिला कितना? इफ द सेल इज 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड द सेल इज डन एज 14%, सेल इज डन एज इतना। अच्छा, और वो हुई कितने में? इतने में हो गई। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। इसके ना मल्टीपल फेसेट्स हैं, किस लॉजिक से हम इसको करने वाले हैं वो फर्क पड़ता है। अगर इसका तुम लॉजिक समझो, इसको मैं एक बार दोबारा अटेम्प्ट करके तुम्हें दिखाता हूं। ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई पहले एसपी 1400 था, इन रियलिटी एसपी फाइनल एसपी तो इतना था, इन रियलिटी में कितने का बिकता? 30% इंटू 2500। इसको ये बोलना क्या चाह रहे हैं, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये आंसर ना मल्टीपल फेसेट से निकलेगा। एडिशनल डिस्काउंट में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि एडिशनल डिस्काउंट जो है वो कितना मिला। रियलिटी में तो एडिशनल डिस्काउंट होना चाहिए, पहले 30% मिलना था, अब 1100 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, तो रियलिटी में तो आंसर विल बी 25 1 0 25 4 ये गया। 44 माइनस 30 पहले मिलना था, 14% एक्स्ट्रा मिला, हम इसी पे स्टिक रहेंगे, 14% इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें फिर भी आंसर मार्क करके आना है, उसके नियरेस्ट मार्क करके आ जाना, 3 इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें नियरेस्ट मार्क करके आना है तो 3 आंसर मार्क करके आ जाना। अब जैसे यहां पे स्टूडेंट बोल रहे हैं 20% विल बी द राइट आंसर, बात तुम्हारी कहीं ना कहीं सही है। क्यों? क्योंकि
आफ्टर 30% डिस्काउंट, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसको एक बार मेजर करना, जो मैं पर्सपेक्टिव अब तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं एक पर्सपेक्टिव तुम्हें यहां पे बताता हूं। इफ द सेल इज 30%, भाई सेल पे 30% डिस्काउंट मिलना था, तो फाइनल एसपी कितना हो गया, 2500 माइनस डिस्काउंट कितना मिलना था पहले 30% माइनस 750, तो 1750 आ गया। ये था ओरिजिनल एसपी, ध्यान से समझना, ये है ओरिजिनल एसपी, बट न्यू एसपी क्या है 1400। ये ओरिजिनल एसपी है, ओएसपी लिख देता हूं, अब न्यू एसपी लिख देता हूं। न्यू एसपी कितना आ गया 1400। एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला, एडिशनल डिस्काउंट 350 का मिल गया। अगर आप 350 को कैलकुलेट करोगे 1750 पे, तो वो हम मानेंगे डिस्काउंट की फिगर है। जब ये कैलकुलेट करोगे तो 35 5 जा एंड 5 2 जा, तो 20% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दैट केस। ये एक अप्रोच है जो आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो। एडिशनल डिस्काउंट जो न्यू एसपी है, जो न्यू एसपी है वो 1400 है, ओल्ड एसपी कितना था 1750, तो यार 2500 में 30% डिस्काउंट तो हो गया होगा। मैंने आपको बोला अरे 1750 है सर आपका प्राइस, आपने बोला नहीं यार मेरे पास तो 1400 है, ये ले मैं 1400 दे रहा हूं। फिर मेरे को 350 का डिस्काउंट, उसने कहा चलो सर दे दो कोई बात नहीं, उसको 350 का डिस्काउंट और मिल गया, बट किस पे मिला 1750 पे। उस पर्सपेक्टिव से राइट आंसर इज गोइंग टू बी 20%। तो 20% सही है। 20% 350 डिवाइडेड बाय 2500 नहीं होगा, 350 डिवाइडेड बाय 1750 होगा, क्योंकि उसमें न्यू मार्क प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग, या न्यू एसपी जो है उसके अकॉर्डिंग एडिशनल डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट होगा। एडिशनल डिस्काउंट मिला 350 का, बट किसके कंपैरिजन में, न्यू एसपी के कंपैरिजन में, सॉरी ओल्ड एसपी के कंपैरिजन में। ओल्ड एसपी था 1750, न्यू एसपी है 1400। आंसर इज 20%। All of you are absolutely right. Answer is 20% is the right answer. Thank you so much for correcting. Right answer will be 20%. ठीक है जी, आगे आ जाए। What is the third proportion? अच्छा इंपॉर्टेंट है यार, ये बताऊं क्या बोलता है, 10:25 in the same manner. What is the third proportion to? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इनमें एक रेशो निकलेगा, सिमिलर रेशो, और किस नंबर में निकलने वाला है। What is the third proportion to? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लिख लो यार सारे। थर्ड प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला लगता है, समझ लो, 10:25 इन द सेम मैनर 25:x, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। x की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, यस और नो। इसका मतलब ये है, अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 25 से, ये यहां पे जो डबल कॉलन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 25/x, यस और नो। x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 10x इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625। अच्छा 10x अगर इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 625, तो x इज इक्वल टू 62.5। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकुलेटर 62.5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, परफेक्ट 62.5 बिल्कुल सही है। मिहिर, सुजल, वनीशा, एब्सोल्युटली अमेजिंग, सी फॉर कैलकुलेटर इज राइट आंसर। आगे आ जाए जी, चलो। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 27 बॉयज। The average weight of these boys is 72. Average weight of full class. What is the average weight of girls? Very good यार, बहुत easy question है, ध्यान से समझना। पहली बात तो इसको मिक्सचर एलिगेशन के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। समझाता हूं कैसे। भाई 50 बंदों की क्लास है, जब 50 बंदों की क्लास है तो उसमें बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं रेशो निकालूं तो ये 27 होंगे। बॉयज अगर 27 है तो गर्ल्स 23 होंगी ना। भाई बॉयज 27 है तो गर्ल्स 23 होंगी। एवरेज वेट ऑफ दीज बॉयज, इन दोनों का रेशो अगर निकालूं तो 27:23 आएगा। एवरेज वेट ऑफ दीज बॉयज इज 72। ओके, तो ये तो रेशो निकालना था, बस मेरे को अभी रेशो निकालना था। रेशो के बाद ये क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखो कैसे, रेशो के बाद ये क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एवरेज वेट ऑफ दीज बॉयज इज 72। यहां लिखो बॉयज, यहां लिखो गर्ल्स। एवरेज बॉयज का एवरेज वेट है 72। एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास, एवरेज वेट इनका पता नहीं, इनका एक्स मान लो। एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास इज 55.44। यस और नो। और जब इनको तुम माइनस करोगे तो बॉयज का रेशो 27 और गर्ल्स का रेशो 23 आने वाला है। ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स निकालने की ये बात कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करके 23 रेशो 27 में जब आप डिवाइड कर दोगे तो एक्स का आंसर यहां पे निकल आएगा। एक अप्रोच तो ये है, ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। यस और नो?
ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक तो अप्रोच ये है, ये फास्टेस्ट मेथड है। एक लॉन्ग मेथड होता है इसका। देखो यार, अब तुम बोलोगे सर 72 माइनस 55 अगर मैं करूंगा तो ये तो 20 से भी कम आएगा, बट उसको 23 के प्रपोर्शन में अगर डिवाइड करोगे, 23 और 27 के प्रपोर्शन में, तो एक्स की फिगर यहां पे निकल आएगी। कैसे? 55.44 माइनस एक्स। इतना तो पता लग गया यार कि भाई माइनस एक्स मतलब 72 से कम होगा एवरेज, क्योंकि 55.44 एवरेज जा किसकी तरफ ज्यादा रहा है? 72 की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो जो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स होगा वो 55.44 से भी कम होगा, 72 से भी कम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक मेथड समझो, इससे तो मैं बहुत आराम से निकाल दूंगा, निकाल के दिखा भी देता हूं। अब ये समझो, एवरेज वेट ऑफ दिस बॉयज है 72, बॉयज है कितने? 27 इंटू 72। ये बॉयज का मैंने काम खत्म कर दिया। बॉयज का एवरेज वेट इतना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इतना है, एवरेज वेट इतना है, प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट हमें निकालना है। गर्ल्स बची कितनी? 23 इंटू उनका लेट्स से एवरेज वेट इतना है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 50 करूं टोटल नंबर, तो मेरे पास क्या फिगर आएगी? फुल क्लास की क्या है? 55.44। तो अगर इतना तुमने सॉल्व कर लिया तो इतना तो समझ आ गया होगा, इससे कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी निकलेगा जवाब, इससे कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी निकलेगा जवाब। यस और नो? अच्छा, इनको सॉल्व करना शुरू करो। 27 इंटू, पहली बात तो 27 इंटू 74 सॉल्व करना शुरू करो। वेरी गुड, ठीक है। टोटल वेट कितना आ गया भाई? टोटल वेट कितना आ गया? 19। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1944 प्लस 23x। अच्छा, ये जो 50 है वो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 55.44 इंटू 50। अगर तुम इंटू 50 करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2772। तो 23x, yes or no? 23x is equal to 2772 minus 1944। 23x is equal to कितना आ गया भाई? 8 6 2, ठीक है, 17 कितना आ गया? 8 822। x is equal to 828 divided by 23। 6 3 18 यार, ये 6 से कट जाएगा ना, 6 3 18, ये 36 से कट जाएगा। 4 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। डी फॉर डेली, बहुत बढ़िया। 828 डिवाइडेड बाय 23, 36 इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। राइट आंसर इज 36। प्यारा क्वेश्चन, आगे नहीं आ गया। 1944 क्या किया मैंने? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 1944। 55.44 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे? 50 से, तो आंसर कितना आएगा यहां पे? 2772 को मैंने माइनस किया, 1944, एक्स की वैल्यू निकाली, 828 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू 36। और एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक समझो, 828 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा एक बात बताओ, 6 में अगर इंटू मैं 3 करूंगा तभी तो 18 आएगा, सॉरी 23 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23। 3 के अंदर अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो यूनिट डिजिट 8 आएगी। 6 से एंड सिर्फ एक आंसर हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक ये भी मेथड होता है शॉर्टकट निकालने का, पूरा सॉल्व करने के बजाय। फिर भी यार क्रॉस वेरीफाई करने में देखो इतनी लंबी मल्टीप्लीकेशन, इतनी लंबी कैलकुलेशन है नहीं, बट हाँ 6 यूनिट डिजिट में आएगा तो 36 इज द राइट आंसर। चलें भैया आगे आ जाओ, आ जाओ जी। इफ सारी इज सोल्ड, चलो एमआरपी का क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, स्टार्ट करते हैं। चलो, इफ साड़ी इज सोल्ड फॉर, एसपी निकाल दिया, द सेलर विल फेस 5% लॉस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 15%। एसपी बता दी कितनी है भाई? 1900। ठीक है, उस केस में जो लॉस की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 5%। इसका मतलब सीपी के अंदर अगर मैं 0.95 करता हूं तो 1900 आ गया, सीपी कितना आ गया? 2000। सीपी का मतलब क्या हो गया? 1900 डिवाइडेड बाय 0.95, इसको करा इंटू 100, इसको 2 से ही तो होगा, 95 इंटू 2 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2000। तो रियल सीपी आ गए 2000, एसपी आ गया 1900, तभी तो 5% का लॉस हुआ। अब ये न्यू एसपी पूछना चाह रहे हैं भाई, न्यू एसपी का मतलब ये है किस प्राइस पे बेचे कि 15% प्रॉफिट हो, तो भाई 2000 में 15% प्रॉफिट लगा दो, 2000 इंटू 1.15,
तो 115 इंटू कितना हो गया 230, 2300 इज राइट आंसर, क्योंकि 115 इंटू 2 कितना होता है 230, और ये काटा पीटी करके 2300 इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली 2300 इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यू एसपी जब न्यू सीपी निकल गया ना तुम्हारे पास, जब सीपी निकल गया न्यू एसपी कितना होगा भाई, सीपी के अंदर ही तो प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट कितना ऐड होगा 1.15, तो राइट आंसर इज 2300 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। परिणीता गॉट 30 मार्क्स इन मैथ्स, अच्छा 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन व्हाट शी गॉट इन साइंस। ओके, इजी क्वेश्चन लग रहा है, स्टार्ट करते हैं। एक तो इसके मैथ्स के मार्क्स होंगे, एक इसके साइंस के मार्क्स होंगे, यस और नो, एक इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स होंगे, एक इसके साइंस के मार्क्स होंगे। हर मैथ्स मार्क आर 60% ऑफ द सम ऑफर। ओके, तो यार इसको तुम x मान लो। परिणीति प्राणिता गॉट 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन व्हाट शी गॉट इन साइंस, तो इसके कितने आ गए x + 30। और जब मैंने इनको डिफाइन कर दिया भाई साइंस में उसके x आए होंगे और मैथ्स में उसके x + 30 आए हैं, तो दोबारा ये सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। एक इक्वेशन ये खुद ही बना रहे हैं। कैसे? एक इक्वेशन देखो इन्होंने खुद कैसे बनाई, एक इक्वेशन इन्होंने खुद ऐसे बना दी कि भाई हर मैथ्स मार्क्स x + 30 इज 60%, मतलब 0.6 ऑफ द सम ऑफ आवर मैथ्स एंड साइंस मार्क्स। इन दोनों का सम करोगे तो 2x, x + x 2x + 30, यस और नो। तो x सही है जी, तो x + 30 इज इक्वल टू 1.2x प्लस 6 3 18 1.8, तो कितना आ गया 1.2x माइनस x, अगर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 30 माइनस 1.8 आएगा तो कितना आ जाएगा 28.2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट्स में क्या हो रहा है 60% ऑफ द सम ऑफ आवर मैथ्स एंड साइंस, 26 + 30 12 6 3 18, अच्छा सॉरी पॉइंट नहीं है ये 18 आना चाहिए, ये 18 आना चाहिए, पॉइंट नहीं आएगा 18 आएगा। तो सिमिलरली 0.2x क्योंकि x वहां जाएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 0.2 इंटू 10 6 60 इज द राइट आंसर। साइंस के मार्क्स ही तो x हैं, 60 मार्क्स होंगे x में, तो 60 हो गया राइट आंसर। और अगर हम तुमसे पूछे मैथ्स के मार्क्स कितने हैं तो 60 + 30 कितना हो गया 90 इज द राइट आंसर। मैथ्स के मार्क्स 90 है, साइंस के मार्क्स 60 हैं, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाए जी, परफेक्ट। टू ट्रैवल 432 किलोमीटर्स एक्सप्रेस, मतलब टाइम डिस्टेंस स्पीड का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं इसको। भाई 432 किलोमीटर्स अगर आपको ट्रैवल करने हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर देन दुरंतो। If however the speed of the express train is increased by 50%, it takes 2 hours less than Duronto। बहुत बढ़िया। What is the speed of Duronto train? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। 432 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ना दुरंतो 1 आवर ज्यादा लेती है, किससे? एक्सप्रेस लेट द टाइम टेकन बाय दुरंतो, लेट द टाइम टेकन बाय दुरंतो बी x एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज x - 1, नहीं x + 1। एक्सप्रेस वे 1 घंटा ज्यादा लेती है। अच्छा ध्यान से समझना, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड में डिफरेंस है। तो स्पीड, अब यहां पे मैं स्पीड की बात करने जा रहा हूं, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीड ऑफ दुरंतो, ये अलग अलग चीजें निकलेंगी, स्पीड ऑफ x एंड स्पीड ऑफ दुरंतो, ठीक है। यहां पे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस क्या होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस वे होगी 432 डिवाइडेड बाय x + 1, बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड। दुरंतो की स्पीड क्या होगी 432 डिवाइडेड बाय x। बात खत्म, पैसा हजम, प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी तक, इन दोनों की स्पीड आ गई। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, अगर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस को हम डबल कर देते हैं, इंक्रीज बाय 50%, मतलब 1.5 कर देते हैं, इंक्रीज बाय 50% कर देते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स लेस देन दुरंतो। बहुत बढ़िया। अब इसकी न्यू स्पीड देखो, इसकी न्यू स्पीड देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, करके जाना। इसकी न्यू स्पीड देखो 432 डिवाइडेड बाय x + 1 को हमने 1.5, इसकी तो हमने स्पीड बढ़ा दी 1.5, देन इट टेक्स 2 आवर्स लेस देन दुरंतो। जब इसकी स्पीड 1.5 बढ़ा दी तो 432 इंटू 1.5 करो, कितना आएगा 432 इंटू 1.5 आएगा 432 + 1
116 कितना आ गया 548, ये कितना आएगा 548 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ किसकी है, एक्सप्रेसवे की, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है। इट टेक्स 2 आवर्स लेस देन, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहता है, अब ये टाइम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, स्पीड, ये न्यू स्पीड आ गई, ओल्ड स्पीड आ गई, ठीक है जी, टाइम की बात कर रहे हैं। अब टाइम को निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। अब ये जब केस सिनेरियो हो जाएगा, अब जब ये केस सिनेरियो हो जाएगा, उसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन है कि भाई जब इसकी 50% स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो 2 आवर्स लेस लगेंगे दुरंतो से, ठीक है। एक्सप्रेस को कितना 432 डिवाइडेड बाय स्पीड करना 548 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम टेकन बाय दुरंतो माइनस, सॉरी टाइम टेकन बाय एक्सप्रेसवे इज इक्वल टू दुरंतो को तो कितना टाइम लगेगा भाई, दुरंतो को पहले दुरंतो को कितना टाइम लगेगा, दुरंतो को तो एक्स ही लगेगा ना, दुरंतो को कितना लगेगा एक्स लगेगा, एक्स प्लस 2 आवर्स ज्यादा लगेंगे या लेस लगेंगे, लेस लगेंगे -2। ये देखो मैंने क्या किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये किस चीज का है, ये है एक्सप्रेसवे का, और ये कितना है टाइम टेकन लेस देन, अच्छा ये क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम ऑफ एक्सप्रेस इज इक्वल टू टाइम ऑफ दुरंतो। टाइम ऑफ दुरंतो हमने क्या लिया था पहले, एक्स लिया था, टाइम ऑफ दुरंतो कितना लिया था, एक्स लिया था, -2 लगेगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, व्हाट इज द स्पीड, पहली बात तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को जब तुम डिवाइड करोगे 432 से तो तुम्हारे पास दुरंतो की स्पीड आ जाएगी, यस और नो, 648, कैसे, हाँ 648, यहां पे 4 + 1 नहीं 6 2 4 548 आएगा ना भाई, 432 को इंटू 1.5 करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा, हाँ भाई 6 आएगा, 648 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 432 प्लस 216, तो ये कितना आ जाएगा 648, ये 648 आएगा जी, 648 एब्सोल्युटली, तो ये 648 आएगा। ये 648 आना चाहिए। ये देखो, ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इसको एक बार मैं नीचे लेके जाता हूं, ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 432 डिवाइडेड बाय 648, ये आएगा 648। बस इसका अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सोल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यस और नो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 432 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 432x प्लस 432, ये मल्टीप्लाई होकर वहां चला जाएगा, इज इक्वल टू 648x माइनस 648 इंटू 2 कितना होता है भाई, 650 इंटू 2 कितना हो गया 1300 माइनस 4 कितना हो गया 1294। तो x की वैल्यू यहां पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बता दो भाई सारे, 0.5 होगा सर, नहीं 1.5 होगा, इंक्रीज करें ना 50% इंक्रीज करा तो 1.5 होगा। अच्छा 648 माइनस 432 कितने आगे 216x इज इक्वल टू 1294 में 432 अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा 6 12 4 5 6 7 1726। अब x 1726 x इज इक्वल टू 1726 डिवाइडेड बाय 216, तो भाई देखो 8 6 48 6 जा, तो ये 6 6 6 36 42 8 6 जा 9 6 जा, राइट आंसर इज 1296 क्यों होगा, 1294 में 432 ऐड करना है, 4 5 6 7 1726 आएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नहीं x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगी, वेरी गुड, x की वैल्यू आ जाएगी 54।
432x यहां जाके गया 648 माइनस 432 कितना बच गया 612 216 बच गया 216x आ गया। अच्छा 1294 में अगर मैंने 432 ऐड कर दिया, अगर मैंने 432 ऐड कर दिया तो कितना आएगा 612 1726 डिवाइडेड बाय 216 करेंगे तो कितना आएगा, ये x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू ही हमारा क्या है, x की वैल्यू इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, x की वैल्यू वो टाइम है जो दुरंतो ने लिया 54 यस और नो। x की वैल्यू क्या आएगी यार, किलोमीटर पर आर की स्पीड निकालनी है दुरंतो की, किलोमीटर पर आर की स्पीड निकालनी है दुरंतो की। इसका मतलब ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, टाइम इसका x है, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस है कितना 432, तो इज इक्वल टू 432 और टाइम कितना है, टाइम ही तो निकाल रहे हैं हम यहां पे, टाइम कितना है डिवाइड बाय 1726 इंटू 216, यही तो है टाइम। x की वैल्यू कितनी है टाइम। जब इसको तुम काटा पीटी करके सॉल्व करोगे ना तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा 6 2 12, 72 इज द राइट आंसर। इस केस में 54 इज द राइट आंसर, 12 54 किलोमीटर पर आवर इज एब्सोल्युटली राइट, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज एब्सोल्युटली राइट। यार बी फॉर बॉम्बे सबका आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे 432 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ठीक है जी 8 इसका आंसर आएगा। तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में 1295, अच्छा 12726 में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राइट आंसर इस केस में आएगा बी फॉर बॉम्बे, 54 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, 54 बिल्कुल सही है। अच्छा डिफरेंस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। इंपॉर्टेंट है। अच्छा ईयरली का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझो, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, ये तो होता है ईयरली का फॉर्मूला। सेमी ईयरली या हाफ ईयरली का फॉर्मूला समझो क्या होता है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला समझो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 2 अपॉन 100 और यहां पे होना चाहिए 2t, ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस तुम्हें यहां पे निकालना है। अच्छा इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ईयरली निकाल लेता हूं। ईयरली क्या है 4000 यस और नो, 4000 इंटू 1 प्लस 12 बाय 100 और टी की पावर कितनी होगी 1, तो यार ये तो हो गया 4000 इंटू 112 बाय 100, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड ईयरली, ये तो ईयरली वाला हो गया। अब सेमी ईयरली वाला निकाल लेते हैं। सेमी हाफ ईयरली वाला क्या होगा 4000 इंटू 1 प्लस 12 बाय 200 और 2t मतलब 2 आ जाएगा ऊपर। इन दोनों में बस डिफरेंस निकालना है, 2 6 200 यस और नो, तो ये कितना आ गया 4000 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है 4106 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 4000 1 प्लस या 112 अपॉन 100। आंसर बता दो भाई जल्दी से क्या होगा, ये फाइनल इक्वेशन निकलेगी, इसका आंसर बता दो क्या होगा 14.4 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करके काटा पीटी करके राइट आंसर इज गोइंग टू बी 14.4 इज द राइट आंसर, 14.4 इज द राइट आंसर। जब तुम पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट आंसर इज 14.4 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करके देखना, कैलकुलेट करके देखना, राइट आंसर इस केस में आपके पास 14.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो दुरंतो वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेसवे वाला क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, डू नॉट वरी, नेक्स्ट लाइव क्लास में न्यूमेरिकल एबिलिटी की सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे। परफेक्ट जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको करना क्या है, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर दो 6397662212 पे। आपको क्या करना है, पिंग। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ोगे वहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, हमारी एप्लीकेशन है, उसको प्लीज यार ज्वाइन करना। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, वहां पे आपको स्टोर सेक्शन भी दिखेगा और आपको वहां पे स्टोर सेक्शन में जैसे ही जाओगे वहां पे आपको फ्री
फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हमने डेवलप कर रखे हैं, लर्न करो एप्लीकेशन में जाके देखो। और पेड बैचेस, सीयूईटी मॉक टेस्ट सीरीज का एक नया बैच हमने लॉन्च किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ मॉक टेस्ट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट दिखते कैसे हैं, किस प्रकार के सीयूईटी में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नोटिफिकेशंस आती हैं आपके पास लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। लर्न करो एप्लीकेशन पे होता क्या है, जैसे आप डाउनलोड करोगे ना, आपके पास रेगुलर डेडलाइन अब इसकी आ गई, मुंबई यूनिवर्सिटी की, सेंट जेवियर्स की डेडलाइन 2 दिन बाद है, नोटिफिकेशन आ जाती है ताकि आप रेगुलरली अपने फॉलो कर सको। एडमिट कार्ड आ गया तो आपके पास डेडलाइन के यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके पास कोई भी डेट शीट रिलीज होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। हर रोज क्लास होती है 12 PM। अगर आपको ध्यान से समझना है ना क्लास होती कितने बजे है, तो प्लीज यार गोकुल विद गोकुल छाबड़ा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास नोटिफिकेशन है, हर रोज एक टाइम का एक शेड्यूल आ जाता है, वो आपके पास टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देते हैं। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है शिवम, उसमें सारी चीजें अपलोड मैंने कर दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अभी टेलीग्राम पे जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास खत्म होगी मैं टेलीग्राम पे आपके पास डाल दूंगा, क्या उसका वो होने वाला है, जो प्लेलिस्ट के आप लिंक्स मांग रहे हो मैं डाल दूंगा डेफिनेटली। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं, हैव अ ग्रेट वन। चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करके जाना। आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल। जो क्वेश्चन रह गए हैं समझ नहीं आए उसको एक बार दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।